विरधाराम सियोल के साथ जो कुछ भी हुआ, अभी तक उसका खुलासा कहीं भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला अभी तक लगातार जारी है, लगातार नेताओं का उनको श्रद्धांजलि देने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। सोशल मीडिया के दबाव से ही सही, रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंच गए विरधाराम को सांत्वना देने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ श्रद्धांजलि देने से काम चल जाएगा? न्याय की बात क्यों नहीं हो रही? कौन दिलाएगा उन्हें न्याय? कौन करेगा अब उनके करोड़ों की संपत्ति का जो कब्जा करने वाला मामला चल रहा है उसको सॉर्ट आउट? कौन देगा असल में उनका साथ? इस मुद्दे पर करने वाले हैं विश्लेषण हम इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से विरधाराम सियोल जी के जीवन काल के जितने पक्ष थे वो सब हमने दिखाने की कोशिश की, और जिस तरीके से इस घटना को इतना समय बीत चुका है, श्रद्धांजलि देने का क्रम तो अभी तक जारी है, लेकिन जब बात आती है न्याय की तो कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो न्याय की मांग कर रहा हो। बशर्ते अभी कुछ ही दिनों पहले हमने भाटी वाला मुद्दा भी उठाया था, सोशल मीडिया के माध्यम से ही, दबाव के माध्यम से ही भाटी गए तो सही, लेकिन क्या सिर्फ जाने से काम हो जाएगा? लोग अब उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, भाटी जैसे नेताओं से, बेनीवाल जैसे नेताओं से। क्या कहते हैं आप, कौन दिला पाएगा विरधाराम को न्याय? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। एक सरपंच जो है वो कुछ सैकड़ों में उसकी तनख्वाह होती है, और वो जब सरपंच पद से उतरता है तो करोड़ों की संपत्ति हो जाती है, लेकिन कोई उसकी जांच नहीं करता। एक नेता छोटी सी तनख्वाह में कैसे अरबों का मालिक हो जाता है, कोई उसकी जांच नहीं करता। हाल में बाड़मेर के अंदर तहसीलदार पकड़े गए एसीबी से, उनके पास इतनी सारी संपत्ति कैसे आई उसकी जांच त्वरित गति से क्यों नहीं करते? लेकिन एक किसान का बेटा कैसे बड़ा हो गया, एक किसान के बेटे के पास कैसे इतना पैसा आ गया, इसकी जांच आपको करनी है। और जांच इस तरीके से कि आपने उनके पूरे परिवार को परेशान कर दिया और एकदम आपने उनके नाक में दम कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि जांच शुरू हुई, उसके तीसरे दिन ही कैसे एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट तब होता है जब दुनिया की सबसे सेफेस्ट गाड़ी का मालिक दुनिया की सबसे नॉन सेफ गाड़ी निकलता है, तभी ट्रेलर सामने क्यों आता है? ट्रेलर सामने आता है, तीन बत्तियां दिखाकर फिर क्यों भिड़ाता है? ये एक्सीडेंट है या साजिश है? इसकी जांच होने में इतना वक्त क्यों लग गया है? लेकिन कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा ना कोई नेता बोल रहा है, सिर्फ श्रद्धांजलि देकर यही तो देखने वाली बात है, क्योंकि जनता बहुत सारी उनको पसंद करती है, इसलिए ये नेता दबाव स्वरूप चले जाते हैं, तस्वीर पे गुलाब डाल देते हैं, फूल डाल देते हैं और इतिश्री कर लेते हैं। सोचने समझने वाली बात यह है कि विरधाराम सियोल जो कुछ भी पैसा कमाता था, जनता की मदद करता था, जरूरतमंदों की मदद करता था, शिक्षा पे पैसे खर्च करता था, दान दक्षिणा करता था, इसीलिए अंतिम दर्शन में हजारों लोग पहुंचे हैं। लेकिन ये नेता यहां पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लोग दिखते हैं तो आ जाते हैं, एक शब्द बेनीवाल के अलावा एक शब्द किसी के मुंह से निकला नहीं, और विरधाराम सियोल को सपोर्ट करने की बात करते हैं। आप देखिए, एक युवा उद्यमी होते हुए, वो किसान का बेटा होते हुए इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे थे, लेकिन अब छोटा सा उनका बालक है, पूरा परिवार को, और उनके परिवार को उनके एब्सेंस में हर तरह से परेशान किया जा रहा है। बिना कोई आरोप सिद्ध हुए उन्हें दोषी करार दे दिया जा रहा है। हर जगह ये लिखा जा रहा है कि वो हिस्ट्री शीटर है, वो कहीं ना कहीं ड्रग्स का काम करते हैं। अरे आरोप सिद्ध तो होने का वेट करो, कैसे दोषी आप ठहरा सकते हो उनको? लेकिन ये सारे काम हो रहे हैं और इसके खिलाफ में ये जाने वाले नेता कोई बोलते हुए नहीं आ रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। तो ये समझने वाली बात है कि रविंद्र सिंह भाटी हो, उमेदाराम बेनीवाल हो या कोई भी हो, आप जाकर इतिश्री करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप
हजारों हजार की तादाद में जो जनता वहां पर आई हुई है उसमें सिर्फ अपना वोटर देख के वहां पर जा रहे हैं, तो ये लोगों को भी समझ में आता है जी। आप इस बात को देखिए कि रविंद्र सिंह भाटी के इलेक्शन कैंपेन में तो उन्होंने अपनी बसें निःशुल्क लगा दी थी, उस बात को भी नहीं सोचा उन्होंने। और इस पर भी लोगों को राजनीति करना बखूबी आता है। लोग कहते हैं कि बसें तो वैसे भी बहुत लगी थी, इसमें क्या बड़ी बात कर दी, लेकिन निःशुल्क अगर आप अपनी सेवा किसी को दे रहे हैं तो वो भी एक दान। अरे जाट होते हुए राजपूत की मदद करते हैं, जाट राजपूत जैसे हाँ जाट राजपूत एकता को साथ में लाते हैं। वृद्धाराम सियोल जो है उनकी सिर्फ और सिर्फ लोकप्रियता, लोग जो उन्हें पसंद करते हैं, उस लोकप्रियता की रोटी में से कैसे एक टुकड़ा किसी नेता को मिल जाए, इस मंशा से केवल जा रहे हैं। न्याय तो बहुत दूर की बात है, कोई बात भी नहीं कर रहा न्याय मिलने वाले की, वो बड़ी बात है। समझने और सोचने वाली बात यह है कि कोई शख्स जिसके खिलाफ आपने कार्रवाइयां शुरू की पुलिस ने, महज उस कार्रवाई के जस्ट बाद कैसे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो सोचिए जो ट्रैवल कंपनी का मालिक है, जिसकी खुद की इतनी बसें चलती है, उनके रोड एक्सीडेंट हो जा रहे हैं जी। और अगर ये मान लीजिए साजिश ना हो के एक संयोग भी होता है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव। मैं कहता हूं जांच तो बाद में होगी, पहले बात तो होनी चाहिए। जांच की बात तक करने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में साफ और सीधी बात यह है कि उस निस्वार्थी आत्मा के लिए कोई अपना स्वार्थ त्यागने को तैयार नहीं हो रहा। सब स्वार्थी लाइन में लगे हुए हैं और तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ फूल चढ़ा रहे हैं। सिर्फ एक बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल को देखा जो डंके की चोट पर वृद्धाराम सियोल का साथ दे रहे हैं और कोई साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा। सवाल एक है कि जब जनता नेता को चुनती है, जनता के वोट की वजह से नेता बनता है, तो जो जनता किसी शख्स को इतनी मोहब्बत कर रही है कि हजारों हजार की तादाद में आ रही है, उनको सिर्फ जरूरतमंदों का मसीहा बता रही है, तो फिर क्या इस डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, जिसको जनता का तंत्र बोलते हैं, उस देश में रहने वाले नागरिकों को समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी जनता किसी के समर्थन में अगर बोल रही है तो कुछ तो बात होगी, बाकी सब छोड़िए, जांच तो बनती है। और इस मामले को जब तक ठंडा नहीं होने देना चाहिए, जब तक इस मामले पर जांच शुरू ना हो जाए, सिर्फ श्रद्धांजलि और सांत्वना देने से काम नहीं चलेगा। आपको लगातार प्रेशर बनाकर रखना होगा। यहाँ एक बात को सब लोगों को समझना होगा कि अगर वृद्धाराम सियोल को जस्टिस नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता, तो फिर एक बड़ा मैसेज दुनिया में जाएगा। मैसेज ये होगा कि मत करो किसी की मदद, मत बनो समाज सेवी, मत करो जरूरतमंदों की सेवा, बनो किसी का मसीहा, क्योंकि आपके जाने के बाद कोई आपके परिवार तक को न्याय नहीं दिलवाएगा। अगर ये मैसेज जाता है तो इंसानियत के लिए ये एक बुरा मैसेज होगा। ये समझना पड़ेगा सबको, और कम से कम ज्यादा कुछ नहीं, एक निष्पक्ष जांच तो वृद्धाराम सियोल डिजर्व करते हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। अगर आप सहमत हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो, जिससे लगातार आपके साथ हम भी मिलकर उन लोगों पर प्रेशर बना सके जो जांच शुरू करने के जिम्मेदार है और न्याय दिलवाने के लिए हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।